जय साई राम सुयेशी जी। मेरा दिल था अनुभव शेयर करने का साईनाथ जी का। वैसे तो डेली रूटीन में काफ़ी अनुभव होते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पाता शेयर करना। बट कल जैसे कि 15 अक्टूबर था, बाबा जी का समाधि डे था, तो कल एक अनुभव हुआ, बाबा ने हमें बचाया। तो पहले हम शाम की बात है, इवनिंग में हमने किसी के घर पर जाना था डिनर पे। खरड़, हम मोहाली में रहते हैं, और हमने किसी के घर पे डिनर पर जाना था। तो ऐसे क्या हुआ, हम रोड पर जा रहे थे, गाड़ी में थे, सब थे। मेरी बेटी है छोटी, वो भी आगे बैठी हुई थी, और मैं पीछे बैठी थी, वो मेरी मम्मा के साथ बैठी थी आगे। तो ऐसे ही हुआ कि एकदम से किसी ने पीछे से बहुत ज़ोर से हिट किया। मतलब पीछे से आ रहा था कोई, तो एकदम से इतनी बुरी तरीके से हिट किया कि मतलब हमारी गाड़ी घूम भी सकती थी, डिवाइडर पे बच सकती थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे। उससे पहले जो मतलब मुझे, जब मैं गाड़ी में बैठी थी, उससे पहले की बात है, जब मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं साइंस लिटरेचर का पाठ करूं, कोई भी अध्याय पढूं। पर हाँ, सुबह मॉर्निंग में मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहा था कि 11वां अध्याय पढ़ो, 11वां अध्याय पढ़ो। काफ़ी बार मुझे ये आया, इंस्टा पे आया, और भी जगह से मुझे आया। तो वैसे मैं ग्लोबल महापारायण से भी ज्वाइन हूँ। इट्स बीन 4 वीक्स। बट जो जैसे कहते हैं ना कि मतलब अंदर से मुझे बाबा कह रहे थे कि नहीं, तुम 11वां अध्याय पढ़ो, 11वां अध्याय पढ़ो। और मैंने वो पढ़ा, और मुझे उसके बाद पढ़ने के विदिन 2 to 3 मिनट्स ये वाला इंसिडेंट हुआ है। और मतलब मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं सोच रही थी कि बाबा, आप ये सब मतलब कैसे कर पाते हो, कि कैसे हमारी रक्षा करते हो, कैसे हमें। मतलब मेरा अंदर से इतना दिल था, मन कर भी रहा था पढ़ने का, मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मॉर्निंग से बिजी थी, कुछ ना कुछ हो रहा था, आई एम वर्किंग। तो कुछ ऐसा हो जा रहा था, मैं नहीं पढ़ पा रही थी। तो बाबा ने वो पढ़वाया मुझसे, रक्षा करी हमारी। इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़े दिन पहले भी बाबा ने हमें हमारी रक्षा करी थी। कार का ही हमारा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर काफ़ी चोरियाँ हो रही हैं कुछ दिनों से ना। तो गाड़ी रात को, मतलब हमारे ग्राउंड में खड़ी होती है, वो ओपन ही है ग्राउंड वहाँ पे। तो ऐसे ही हम सो गए थे रात को, तो मेरे हस्बैंड कुछ फ़ोन पर देख रहे थे। तो वैसे उनको एकदम से, जैसे उन्होंने वॉशरूम गए, तो उनको एकदम से गाड़ी खुलने की आवाज़ आई। जैसे थोड़ा हॉर्न सा बजा, कुछ था, सायरन बजा। तो उनको आवाज़ आई, तो क्या कहते हैं, उन्होंने एकदम से देखा कि आवाज़ आ रही है गाड़ी की। तो तो पर उन्होंने बोला कि चाबी तो हमारे पास है, मैं ऊपर हूँ, ये कैसे आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने मुझे उठाया कैसे करके। उससे पहले, थोड़े दिन पहले ही, मैं हर रोज़ मेरा ये रूटीन है साईं संदेश सुनना। मॉर्निंग में आई वेक अप, और मैं सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपका साईं संदेश सुनती हूँ। तो मैं ज़रूर, मेरा रूटीन है ये, काफ़ी मंथ्स हो गए हैं मुझे ये करते हुए। साई रात्रि संदेश भी, और सुबह मॉर्निंग में भी। तो मेरा काफ़ी दिनों से ये आ रहा था कि हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, हर चीज़ों के लिए तुम्हारी चीज़ों की रक्षा करूँगा, तुम टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे करके आ रहा था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ऐसा क्यों आ रहा है। और देखो, मतलब मुझे ऐसा हुआ कि बाबा, आप कैसे रक्षा करते हो, कैसे मतलब सिग्नल देते हो, कैसे हमें चीज़ें बताते हो। तो ऐसे ही मैंने फिर मेरे हस्बैंड नीचे गए, और देखा उन्होंने, किसी ने ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करी थी गाड़ी, पर वो वहाँ पे नहीं था। तो मतलब कुछ भी हो सकता था, गाड़ी हमारी चोरी हो सकती थी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल फॉर दिस थिंग ना। बट मुझे बहुत, मतलब छोटे छोटे इतने अनुभव होते हैं ना बाबा के साथ। और मतलब बिलीव मी, अगर आप सिर्फ ओम साई राम का ही जाप करते रहोगे, ये मेरा मैसेज है सबके लिए। एक ऊधी ले सकते हो आप मॉर्निंग में, मेरी रूटीन है, मैं मॉर्निंग में रूटीन में ऊधी लेती हूँ, पानी में मिलाकर।
तो मेरी बेटी भी बहुत उसको भी बहुत विश्वास है। शी इज़ जस्ट 5 ईयर ओल्ड। उसको बहुत शौक है, उसको भी बहुत ट्रस्ट है। हम शिरडी भी गए हैं अभी थोड़े महीने पहले ही। वो बहुत ट्रस्ट करती है बाबा पे। बस उसको ये पता है कि साईनाथ भगवान है हमारे लिए, तो वो बस ओम साई राम करती है। छोटी है, 5 ईयर्स की है। तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब हमें तो, मतलब मैं शाम को आरती सुनती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि बाबा हमारी लाइफ में है ना, तो हर दिन एक फेस्टिवल है। एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल फॉर अस। हमें दिवाली दुशहरे की ज़रूरत नहीं है कि हाँ उसकी वेट नहीं होती है, कि हर दिन हम एवरी थर्सडे मंदिर जाते हैं। यहाँ पे 29 सेक्टर में मंदिर है। मतलब वो पालकी में होता है हमारा कि उस टाइम पर जाएं जहाँ जब पालकी होती है। तो बस बाबा के साथ कनेक्शन है हमारा। मतलब वो उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे लिए हर दिन फेस्टिवल है। एंड आई फील सो हैप्पी, आई फील सो लकी दैट मतलब मुझे बाबा मिले हैं इस जन्म में। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती है। बाबा मेरे साथ हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत सेटिस्फाई रहती हूँ अपनी लाइफ में। और मैं कभी मांगती नहीं हूँ उनसे कुछ, जो उनका दिल होगा वो मुझे दे देंगे। जब सही टाइम आएगा तो मुझे सब मिल जाएगा। उस चीज़ के लिए मुझे कोई मतलब फ़िक्र नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है। हाँ, कभी कभी मैं उनसे बोलती भी हूँ कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हो। मुझे छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी चाबी गुम जाती है स्कूटर की, कुछ होता है, तो परीक्षा लेते हैं वो, कई बार नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है, फिर बाबा बोलेंगे, मैं फिर उन बाबा बोलेंगे बाबा कहाँ हो आप, ढूंढो ना मेरी चाबी। तो विद इन 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स वो मुझे हो जाता है, मिल जाता है मुझे वो चीज़। तो मैं उनको बस सिर्फ इतना ही बोलती हूँ, कहीं पे भी होती हूँ, अपने स्कूल में होती हूँ, टीच कर रही हूँ, कुछ है, कहीं पर भी होती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि बाबा आप मेरे साथ रहना, ठीक है। मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो प्लीज़ संभाल लेना, ओके, ठीक है ना। तो बस इतना ही है। मतलब प्लीज़ जस्ट बाबा पे भरोसा रखिए, वो आप सबके साथ हैं। आप सबको बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत इनोसेंट हैं। बाबा की उदी लीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, सबका भला होगा, सबको सब कुछ मिलेगा। ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच।